तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सिर्फ प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही क्यों लगता है कुंभ का मेला। आइए इसके बारे में जानते हैं। देश में कुंभ मेला सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में एक है, जो समय समय पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। कुंभ स्पेशल में आज हम बात करते हैं उन खास जगहों की जहां ज्योतिष गणना के अनुसार तय समय पर कुंभ मेला लगता है। जी हाँ, हिंदुस्तान में करोड़ों हिंदुओं के लिए ऐसा ही एक महत्वपूर्ण है जिनका उन्हें हमेशा इंतजार रहता है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं में ऐसी आस्था है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाते ही बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता तो ये भी है कि गंगा नदी में कुंभ के दौरान स्नान करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी उम्मीद में से देश विदेश से लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार या नासिक पहुंचते हैं। लेकिन मन में ये सवाल उठता लाजमी है कि आखिर सिर्फ इन्हीं शहरों या यहाँ की नदी के किनारे ही कुंभ क्यों लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में इन जगहों का कुंभ से सीधा संबंध बताया गया है। कुंभ का पर्व हर 12 साल के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में सुप्रिया, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष से राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों से अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है। कुंभ का अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र के कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं एवं राक्षसों ने समुद्र मंथन और उससे निकले सभी रत्नों को आपस में बांटने का फैसला। समुद्र मंथन में जो सबसे अमूल्यवान रत्न निकला वह था अमृत। उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब गरुड़ से वह पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन में गिरी। तभी से हर 12 साल के अंतराल यहाँ पर स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज इसमें इलाहाबाद यानी प्रयागराज त्रिवेणी संगम, पूजा और स्नान किया जाता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। गंगा और यमुना की मौजूदगी की पहचान उनके साफ और हरे रंग से की जाती है। तीसरी नदी सरस्वती पौराणिक है और आदर्श मानी जाती है। प्रयाग इलाहाबाद के कुंभ मेले का सभी मेलों में से बड़ा स्थान है। हरिद्वार, इसमें हर की पेड़ी पर लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और अनुष्ठान स्नान करते हैं। उत्तराखंड के इस पवित्र शहर हरिद्वार का ये प्रसिद्ध घाट है जहां गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिवालिंग पर्वत के नीचे स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को तपोवन, मायापुरी, गंगा द्वार और मोक्ष द्वार के नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार का धार्मिक महत्व विशाल है। यह हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थान है। मेले की तिथि की गणना करने के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति की जरूरत होती है। नासिक, इसमें त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर और रामकुंड में गोदावरी नदी के तट पर पूजा स्नान शामिल है। इस मेले को नासिक कुंभ मेले के नाम से भी जाना जाता है। देश में 12 में से एक ज्योतिर्लिंग महाकुटुंबकेश्वर में स्थित है। यह स्नान नासिक से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं पर हुआ है। 12 साल में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक और त्र्यंबकेश्वर में ही होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार नासिक इन 4 स्थानों में से एक है जहां अमृत कलश से अमृत की 6 बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले से हजारों श्रद्धालु गोदावरी पवित्र के जल में स्नान कर रहे थे, अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्रार्थना करते थे। यहाँ शिवरात्रि का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन, इसमें सुप्रिया नदी के तट पर अनुष्ठानिक स्थान शामिल है।
भक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सभी दर्शन करते हैं, जो भी भगवान शिव के शंभु लिंग का निवास था। उज्जैन का अर्थ है विजय नगरी और यहाँ माध्यम से प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर इंदौर से करीब 55 किलोमीटर पर दूरी पर सुप्रिया नदी के तट पर बसा हुआ उज्जैन और धार्मिक स्थल एक है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 0 डिग्री उज्जैन से शुरू होता है। महाभारत के आले पर्व के अनुसार उज्जैन 7 पवित्र मोक्ष पुरी या समाप्तपुरी से एक है। महाभारत के तीसरे पर्व को आलय पर्व या वान पर्व कहा जाता है। महाकुंभ 2025 की तारीखें। अगला महाकुंभ साल 2025 में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर शाही स्नान, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का शाही स्नान, 3 फरवरी को वसंत पंचमी का आखिरी शाही स्नान होगा। इस दौरान 4 फरवरी को असला समाप्ति, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान का पर्व होगा। यानी महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। इस दिन शाही स्नान 21 दिनों में पूरी होंगी। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।